तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि बीच रीलम के अंदर जियान पहुंच चुका था जहां पर यूनियन भी होती है, मगर उसके फ्लोर सेक के पीछे पड़ा हुआ होता है प्रोफाउंड स्काई सेक जिसने बहुत ही बुरी हालत कर दी होती है उन लोगों की। लेकिन वो यूनियन और नायन के साथ कुछ गलत कर पाते उससे पहले वहां पे जियान आ जाता है अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के साथ और फिर जियान बहुत ही आसानी से उन सभी लोग की फिटफॉल बना देता है मार मार के। और ऐसे जियान ने अपनी बचपन की क्रश को बचा लिया होता है, मगर तभी वहाँ पे आ जाती है जियान की जवानी की क्रश एक क्वीन मेडुसा। और जब वो देखती है जियान की बचपन की क्रश को, पूरे एपिसोड की लाइमलाइट सीन ले जाता है। और यहाँ पे जो यूनियन होती है वो भी क्वीन मेडुसा को देख के पहचान जाती है कि इस बड़ी सी जायंट बॉडी के अंदर जियान है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू ऑफिशियल एपिसोड की। जियान की बड़ी सी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी होती है वो गोल्डन फ्रेगमेंट के अंदर टूटने लगती है और जो जियान होता है वो अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाता है। और उसे देख के जो यूनियन होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है। और यहाँ पे इस दाव स्किल को यूज करने की वजह से जियान की हालत थोड़ी सी खराब होती है, मगर जो जियान होता है वो अपनी परवाह ना करती हुए आगे तरफ चला जाता है। इस वजह से क्विनली थोड़ी सी परेशान होने लगती है अपने यंग मास्टर के लिए। और यहाँ पे जो नायन थी वो भी अभी के लिए जियान को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। और यहाँ पे जो यूनियन होती है वो जियान के लिए परेशान हो जाती है और बोलती जियान क्या तुम इंजर्ड हो? तो जो जियान होता है इस बात पे डिनाई नहीं करता और बोलता है कि अभी के लिए जो मेरी बॉडी है इस पावर को संभाल नहीं पाती है। इसी वजह से जब भी मैं किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी का यूज करता तो उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट मुझे बाद में झेलने पड़ते हैं। जैसे उनकी जो मासूम यूनियन होती है थोड़ी सी परेशान हो जाती है और बोलती है लेकिन तुम यहाँ पर आखिर कैसे आए? ये सुन के जान बोलता है कि मैं जैसे ही अपनी पूरी टोली के लेकर एंशिएंट बीस्टर रिलम के अंदर एंटर किया तभी हमें दिखाई दे जाते स्काई प्रोफाउंड साइक के लोग जो कि फ्लावर साइक के लोगों के पीछे पड़े थे। इस वजह से मुझे पता चल गया कि तुम लोगों के पीछे हैं। और इसी बीच जियान की नजर पड़ जाती है फ्लावर साइक के एड्रो के ऊपर जिनकी हालत थोड़ी सी टाइट होती है। इस वजह से जो जियान होता है वो अपनी स्पेस टंग से मेडिकल पिलों को बाहर निकालता और बोलता है कि तुम इन्हें ये दे दो, इससे इनकी जो इंटरनल इंजरीज है वो हील हो जाएंगी और साथ ही इनकी दुई की भी रिकवर हो जाएगी। तो यून भी उसे ले लेती और फिर अपनी हिम्मत को जुटाती और जियान को थैंक यू सो मच बोल डालती है और साथ ही बोलती कि फ्लावर सेट कभी भी तुम्हारे इस एहसान को नहीं भूलेगा। और ये सब सुनने के बाद सभी लोग जियान को ग्रीट करते एकदम फुल इज्जत में। मगर जो जियान होता है वही सब देखने के बाद बोलता कि अभी के लिए ये सब करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि फॉलिंग स्टार पवेलियन और फ्लावर सेट ऑलरेडी काफी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मेरा हेल्प करना तो नॉर्मल सी बात है। ये सुन के जो यून होती है वो कुछ पल के लिए शांत हो जाती है और फिर पीछे मुड़ती है और नायन से बोलती है इन पिलों को लो और सभी लोगों को दे दो। ये सुन के जो नायन होती है वो भी अच्छे बच्चों की तरह हमें नोट करती और तुरंत ही जाकर उस बोतल को ले लेती है, मगर वो भी अभी के लिए थोड़ी हिचकिचा रही होती है। मगर तभी जो जियान होता है उससे हमें नोट कर देता है। ये देखिए तुरंत ही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चली जाती है और फिर जो जियान होता है बोलता है लिटिल फी डॉक्टर क्विंगली तुम लोग भी जाओ और जाकर इन लोगों की हेल्प करो। मगर वहीं पे जो हमारी प्यारी सी रानी साहिबा होती है वो थोड़ी सी गुस्से के मूड में होती है, इस वजह से वो उन लोगों की तरफ देख भी नहीं रही होती है। और यहाँ पे जो जियान था उसे ही पता चल चुका था कि उसकी रानी अभी के लिए गुस्से में है, मगर वो इस मैटर में कुछ कर भी नहीं सकता था। इस वजह से वो यूनियन से बोलता है अभी के लिए तुम्हें इस पीस ट्रिलियम के अंदर आए हुए कितना टाइम हो चुका है? ये सवाल सुन के जो यूनियन होती है वो निराश हो जाती है और बोलती है कि लगभग हमें 5 दिन हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास कोई एक्यूरेट रास्ता नहीं है, इस वजह से हम लोग यहाँ भटक रहे हैं और इसी वजह से जो हमारी स्पीड है वो भी काफी तक कम हो गई है। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से हमारे सामने काफी बार पावरफुल मैजिकल बीस्ट आ गए थे और ऐसी जब हम लोग बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट से फाइट कर रहे थे तभी हमारे ऊपर हमला कर दिया स्काई प्रोफाउंड सेक ने, इस वजह से हमारे साथ आई एल्डर किंगियां होती है उनकी डेथ हो गई। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो तुम्हें पता ही है। ये सब सुन के जो जियान होता है तुरंत ही बोलता है तो फिर ठीक है अब तो मेरे साथ चलो, हम लोग साथ में सफर करते हैं। ये सुन के यूनियन हैरान हो जाती तो जियान बताता इससे जो हमारी स्ट्रेंथ वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि जो हमारे दोनों ग्रुप है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से आगे चल के हमें कोई सामना करना पड़ता है बड़ी प्रॉब्लम का तो हम लोग मिलकर उससे डील कर सकते हैं। ये सब सुन के जो यूनियन होती है वो सोच विचार करने लगती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता, मगर तभी वहाँ पे आ जाती है फ्लावर सेक की एक एल्डर और वो बोलती है कि सेक मास्टर अभी के लिए हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं एंशियम रेलम स्टेट तक, उससे पहले हमारे ग्रुप की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई क्योंकि हमारे ऊपर छुप के हमला कर दिया जिससे हमने अपनी काफी सारी डिसेबल और काफी सारी एल्डर को खो दिया है। और अगर हम लोग ऐसी आगे बढ़ते और हमारा सामना किसी पावरफुल मैजिकल पीस से हो जाता है तो फिर हमारे सर्वाइव करने के चांसेस 0 सन्नाटा है। और ये सब सुनने के बाद जो यूनियन होती है वो अपने सभी डिसेबल की तरफ देखती है तो सभी डिसेबल इसके लिए एग्री हो जाते हैं, मगर आखिरी फैसला तो यूनियन को ही लेना होता है। इस पर से वो थोड़ी देर सोचती और बोलती है ठीक है हम लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। ये सुन के तो फ्लावर सेक की एल्डर भी काफी तक खुश हो जाती, तभी जो जियान होता है वो बोलता है एल्डर अभी के लिए आपको बाकी के सेक्शनों के बारे में पता है कि वो अभी तक कहाँ पे पहुंच चुकी हैं? ये सुन के फ्लावर सेक की एल्डर थोड़ी देर सोच विचार करती और बोलती अभी के लिए मेरे अकॉर्डिंग वो सभी पावरफुल सेक्शन होनी चाहिए टेंशन रेलम स्टेट के अंदर क्योंकि वहाँ पर कोई भी मैजिकल पीस नहीं जा सकता है, वो जगह इंसानों के लिए एकदम पूरी तरीके से सेफ है। ये सब सुन के वजह जियान होता है नाम को रिपीट करता और बोलता है एंशियंट रेलम स्टेट तो चलो चलते हैं, हम लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा पीछे हैं, इस वजह से हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। और ये बोल के जो जियान होता है एकदम से स्वाइक मार रहा होता मगर तभी अचानक से पूरी जमीन हिलने लगती है जिस वजह से सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर तभी क्वीन मेडुसा को सेंस हो जाता है और बोलता है यहाँ पे कोई पावरफुल मैजिकल बीस्ट आ रहा है, इस वजह से हमें हाइड करना होगा। और इतना बोलती है जो क्वीन मेडुसा होती है वो अपनी पावर का यूज करती है और उन सभी के ऊपर एक बैरियर को बना देती है और ऐसा करते वो तुरंत ही सामने तरफ देखते जहाँ पर उन्हें दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा मैजिकल बीस्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है और उसका नाम होता है एंशिएंट हेवन डिवन पाइथन। और जब जियान उसे देखता तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है और यहाँ पे जो पाइथन होता है वो अभी के उन्हीं के आसपास घूम रहा होता है। यहाँ पे जो जियान होता है उसके बारे में ऑलरेडी जानता है, इस वजह से वो बोलता है ये तो एक एंशिएंट हेवन डिवन पाइथन है। वहीं पे जो यून होती है उससे फाइट कर चुकी होती है, इस वजह से बोलती है ये पाइथन मैजिकल बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इससे मैं ऑलरेडी बढ़ चुकी हूँ क्योंकि इसका पावर लेवल
है 5 चेंजेस डाउजोंग की पीक, जो कि एंशिएंट रियलम स्टेट के लिए जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट रास्ता वो इसी की केप से होती हुई जाता है। इसी वजह से हम लोग गलती से इसके एरिया के अंदर घुस गए और फिर इसने तो मार मार के फिल्म बना दी हमारी, इसलिए हमें लॉन्ग रूट से जाना होगा। ये सब सुन के जो जियान होता है सोच विचार करने लगता है और बोलता है इसे अवॉइड करूं या अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं, क्योंकि मैंने एंशिएंट बुकों के अंदर पढ़ रखा है ये जो एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन होते हैं वो अपने बच्चों को नरिश करने के लिए हेवन ब्लड पूल को बनाते हैं, जिसके अंदर भयानक एनर्जी होती है, जिसकी मदद से फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी कल्टीवेशन रहेगी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को सीखने के लिए। और ये सभी बातें जियान मन में बोल रहा था, मगर जो ये होती समझ आती जियान के इरादे, इस वजह से वो जियान को रोकती और बोलती कि जियान रुक जा वरना घोड़े लग जाएंगे। मगर जो जियान तो वो नहीं मानता और बोलता है तुम लोग सभी लोग यहाँ पर रेस्ट करो, मैं अकेले जाके जांच पड़ताल करके आता हूँ। ये सुन के फ्लोर से के लोग काफी परेशान हो जाते हैं, मगर तभी रानी बोलती है तुम अकेले नहीं जाओगे क्योंकि एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन काफी खतरनाक है। इस धमकी को सुनने के बाद तो जियान की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे कदम रखने की, लेकिन तभी जो क्विंगली होती है वो पीछे से बोलती है कि मास्टर जी हम भी आपके साथ चलेंगे क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी जेड ग्रीन आईज हैं, जिससे मैं उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर हरा जादू कर सकती हूँ, जिससे मैं उसे कुछ पल के लिए कंट्रोल कर पाऊंगी और हम लोग बच सकते हैं। और फिर लिटिल फी डॉक्टर भी रेडी होती है, तभी जो यूनो होती है बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। तो ये सब सुनने के बाद जो जियान तो मान जाता है और बोलता है कि चलो चलते हैं, एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन अभी के लिए हम लोगों का सामना अकेले नहीं कर सकता है, इसलिए जल्दी से जाएंगे और जल्दी से उसे बचा के वापस आ जाएंगे। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक सुंदर सी वैली दिखाई जाती है, तभी एक पहाड़ के ऊपर आ जाती है जान की पूरी टोली और उन्हीं में से जो यूनियन होती है वो आगे आती है और बोलती अभी के लिए मेरे अकॉर्डिंग हेवन ब्लड पूल यहीं पर होना चाहिए। तभी जो जानो तो बताता है कि जो एंशिएंट पाइथन है वो हजारों साल लगाकर अपने बच्चों की नरिशमेंट के लिए ब्लड पूल को बनाता है, जिसके अंदर वो अपनी ब्लड को भी डालता है और काफी सारी एनर्जी को भी, और साथ ही काफी सारे रेयर ट्रेजर्स, जिस वजह से उसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अगर मैं उस पूल की पूरी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर जाता तो जो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और फिर मैं किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी की पूरी स्ट्रेंथ को रिलीज कर सकता हूँ। ये सुन के यूनियन परेशान हो जाती है और बोलती भले उसके अंदर काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी हो, मगर किसी ऑर्डिनरी पर्सन ने उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया तो उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी। और वो आगे कुछ और बोल पाती उससे पहले रानी साहबा बीच में बोल पड़ती और बोलती है तुम्हें अभी के लिए इतनी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, भले कोई नॉर्मल इंसान उस एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कोई भी नहीं कर सकता। और रही बात जियान की, तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो डेफिनेटली इसे एब्सॉर्ब कर लेगा, बल्कि ये सब चीजें उसकी एक टॉनिक की तरह है। इससे बोलते अपने बंदे के ऊपर एकदम फुल कॉन्फिडेंट। और जो जियान था वो अभी एकदम पूरी तरीके से सीरियस होता है और बोलता है कि सभी लोग अपने ऑरे को सप्रेस कर दो। और इतना बोलती है जो जियान होता है वो आगे तरफ बढ़ जाता है और उसके पीछे उसकी चारों सुंदियां भी जाने लगती है, जहाँ पर वो जियान बहुत ही ध्यान से आगे तरफ बढ़ रहा होता है और आसपास की चीजों को बहुत ही ध्यान से नोटिस कर रहा था। मगर चारों तरफ सन्नाटा होता है और ये सन्नाटा होता है तूफान के आने से पहले का, क्योंकि जियान को कुछ ही देर बाद महसूस हो जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि बचो। और इतना बोलती है जो पाइथन होता है उन लोगों के ऊपर मुंह से हमला कर देता, मगर जियान की टोली सही टाइम पे उनसे बच जाती है। मगर जो क्वीन मेडुसा होती है उस पाइथन के मुंह के सामने चली जाती है और वो बड़ा सा मुंह खोल के क्वीन मेडुसा को खाने के लिए आगे आने लगता है, मगर तभी उसको बचाने के लिए उसके सामने आ जाती क्विंगली और अपना काला जादू करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से उसकी जो जेड की आईज होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उस पाइथन के सामने बन जाती है एक सील्ड, उस पाइथन को कंट्रोल कर पाए। मगर जो पाइथन होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से उसकी सील्ड को तोड़ डालता है और देखिए क्वीन मेडुसा बोलती है कि भगो यहाँ से, और वो दोनों वहाँ से भग लेती हैं। और फिर जो पाइथन होता है उन लोगों का पीछा करने लगता, मगर तभी जो जियान होता है क्वीन मेडुसा के पास आ जाता और बोलते कि रानी साहब मुझे नहीं पता था ये पाइथन इतनी जल्दी वापस आ जाएगा, और ऊपर से क्विंगली की जेड की आईज भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। और इतना बोल के जो जियान की टोली होती है वहाँ से निकलने लगती है, मगर जो पाइथन होता है उनका पीछा करना नहीं छोड़ता है, क्योंकि जियान की टोली की जो स्पीड होती है इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होती जितनी पाइथन की होती है। इस वजह से जो पाइथन होता है कुछ ही पल बाद ही उन लोगों को घेर लेता है, जहाँ पर उसका बड़ा सा साइज काफी सारी माउंटेन्स को कवर कर लेता और उसके पीछे फंस जाती जियान की टोली। इस वजह से अब उन्हें अपने चारों तरफ पाइथन दिखाई दे रहा होता है, इसी वजह से अब सबकी डर के मारे हालत खराब हो रही होती है बस क्वीन मेडुसा को छोड़ के, क्योंकि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता वहाँ से भागने के लिए, क्योंकि एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है और अब वो सभी उसकी लाल आंखों के टारगेट होते हैं। तभी जो क्वीन मेडुसा होती है वो सेंस कर लेती है, इस पर से बोलती तुरंत ही पीछे हटो। इस वजह से वो फिर से पाइथन की पूंछ के अटैक से बच जाती हैं और वहाँ से रास्ता मिलकर वहाँ से भागने लगते हैं, मगर जो पाइथन होते हैं इस बार उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है, वो सीधा जियान के पीछे आ जाता, तो जियान भी अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करके उसके चंगुल से बच के निकलने लगता है। इस वजह से अब उन दोनों के बीच में टॉम एंड जेरी चालू हो जाती है, जहाँ पे जो पाइथन तो जियान को खाने की पूरा ट्राई कर रहा होता है, मगर जो जियान तो अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करती है उसके सभी हमलों से बच रहा होता है और साथ ही साथ उसे एक आइडिया भी आ जाता है। इस वजह से बोलता है कि अभी के लिए जो पाइथन वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से हमें इसे पीट पीट के कमजोर करना होगा, क्योंकि उसके बाद जो क्विंगली वो जेड किंग आइस की मदद से इसे कंट्रोल कर पाएगी। और इसी बीच उनकी जो टॉम एंड जेरी होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है, जहाँ पे जियान उसके हमलों से बच के भाग रहा होता है और इन पे जो पाइथन होता है वो अपनी पूरे एफर्ट डाल रहा था पकड़ने के लिए जियान को, मगर तभी जो जियान होता है थोड़ी देर बाद नोटिस करता है कि अभी के लिए जो पाइथन है उसके पीछे नहीं आ रहा है। इस वजह से वो एक जगह पे रुक जाता है और आसपास देखने लगता है, जहाँ पर उसे पाइथन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसी वजह से वो बोलता है कि सांपाजी कितने गए जी, और जियान फुल चौकन्ना होकर साइड में देख रहा होता है, मगर तभी अचानक से जो पाइथन होता है वो आके सीधा ऊपर से हमला कर देता है, जिस वजह से एक पल के लिए ऐसा लगता है कि जियान तो गयो, मगर तभी जो जियान होता है फिर से धूल मिट्टी से बाहर निकल आता और वहाँ से निकल लेता है, तो पाइथन भी तुरंत ही यू टर्न लेता और फिर से जियान का पीछा करने लगता है और फिर से उनकी टॉम एंड जेरी चालू हो जाती है, जहाँ पे जियान आगे आगे तो पाइथन पीछे पीछे, जहाँ पे जियान लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके जिग-जैग करके भाग रहा होता है तो पाइथन भी एकदम जिग-जैग करके घूम रहा होता है। तभी जो क्विंगली होती है जोर से चिल्लाती है यंग मास्टर
इधर। तो ये सुन के जो जियान तो तुरंत ही अपने आप को बचाती उसी तरफ जाने लगता जहाँ पे क्विंगली ने उसे बुलाया था। और जो पाइथन था वो कंटिन्यू जियान को फॉलो कर रहा था। तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अपनी बुल पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए अपनी आइकॉनिक साइनो को बनाती है और ऐसा करते वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती। तभी वहां से जियान निकलता और इसके पीछे एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन होता, मगर तभी उसकी नजर भी लिटिल फेई डॉक्टर पर पड़ जाती है। मगर वो कुछ करता उससे पहले जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अपनी बुल पॉइजन सील्ड को एक्टिवेट कर देती है और ऐसा करते जो एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन होता है वो कैद हो जाता है एक सील्ड के अंदर। इस वजह से उससे बाहर निकलने के लिए वो सील्ड में झटके देने लगता है, मगर जो बुल पॉइजन की सील्ड होती है उन सभी हमलों को झेल जाती है। इसी वजह से जो एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन होता है काफी तो गुस्से में आ जाता और वो अपनी एनर्जी को चार्ज करने लगता है। और जब उसकी एनर्जी चार्ज हो जाती है और वो फिर से जाके सील्ड के ऊपर हमला कर देता है, जो सील्ड होती है टूट के बिखर जाती है। ये देख के जियान और जियान की सुनदियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मगर जब पॉइजन छटता तो देखते कि वहाँ पे एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन तो है ही नहीं है। इस वजह से उनकी और भी हवा टाइट हो जाती है और सभी शौक में साथ में बोलते हैं कहाँ गया। और तभी वो जियान के पीछे से आ जाता और अपने बड़े से मुंह खोल के जियान को खाने वाला होता है। जो देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मेडुसा बोलती केयरफुल जियान। और जब जियान उसे अपनी तरफ आते हुए देखता तो वो एक पल की देरी नहीं करता और अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी गोल्डन लाइट बाहर निकलती है और जियान कन्वर्ट हो जाता है किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के अंदर। और इसी वजह से बहुत ही आसानी से पाइथन को उठा के पीछे फेंक देता है और फिर उसके बाद अपनी भौकाली पावर को फ्लेक्स मारने लगता है। मगर जब मेडुसा देखती है तो काफी गुस्से में आ जाती है और बोलती है जियान तुम इतने कम टाइम के अंदर अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को दूसरी बार यूज कर रहे हो, क्या तुम अभी के लिए अपने आप को खुद मानना चाहते हो? भाइयों इस प्यार को अब मैं क्या नाम दूं? और सेकंड टाइम यूज करने की वजह से जियान की भी हालत थोड़ी सी खराब लग रही होती है। जो पाइथन होता है वो खड़ा हो जाता है और फिर से जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। ये देख के जियान भी एकदम फुल जोश में आ जाता है और वो भी अपना पंच बनाता है और वो भी उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो दोनों जाके एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और ऐसा होता है तो उनके बीच में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और आसपास का स्पेस भी काफी जगह से टूट जाता है। और साथ ही इसी प्रेशर की वजह से जो जियान होता है वो भी अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसको चला जाता है और साथ ही जो पाइथन होता है वो भी अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसको चला जाता है। लेकिन तभी वो अपनी लंबी पूंछ का फायदा उठाता और जियान में जड़ देता, मगर जो जियान होता है उसकी पूंछ को पकड़ लेता है, मगर उसके अंदर फोर्स काफी ज्यादा होती है। इस वजह से वो अपनी जगह से काफी दूर पीछे चला जाता है और इसी मूवमेंट का फायदा उठा के वहां से निकल लेता है जियान। और भी जियान की जो चारों संधियां होती है वो एक पहाड़ के ऊपर आ जाती है। तभी जो मेडुसा होती है वो बोलती है जियान अभी के लिए काफी बड़े खतरे के अंदर है, क्योंकि वो फिर से अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को यूज कर रहा है और उसकी बॉडी ज्यादा देर तक उसे नहीं संभाल सकती है। इस वजह से हम लोगों को जाकर उसकी मदद करनी होगी। जिससे उनकी चारों संधियां तुरंत ही इसके लिए मान जाती और फिर वहां से निकल जाती है। और जो जियान होता है वो अभी के लिए उस पाइथन के साथ फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर उसने अभी के उस बड़े से पाइथन के मुंह को पकड़ रखा होता है। लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि जियान यहाँ से जाओ, और ये आवाज किसी और की नहीं, वो होती है मेडुसा की, जो कि अभी के लिए आसमान में आ जाती है और अपने 3 स्पिरिचुअल एरो को तान देती है उस पाइथन की तरफ और साथ ही बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करती और हमला कर देती है अपने एरो से। और जो यन होती है वो भी अपनी शॉट को बाहर निकाल लेती है और उसके अंदर अपनी दुई की डालती है और हमला कर देती है वो भी। इस वजह से वो दोनों अटैक उस पाइथन की तरफ आगे बढ़ होते हैं। वहीं पे जियान तुरंत ही देखकर पीछे हट जाता है और वो दोनों अटैक जाके सीधा पाइथन में लगते हैं, जिस वजह से पाइथन की हवा टाइट और जो स्पेस होता है काफी जगह से टूट जाता है। और वहीं पे जब एनर्जी चढ़ती है तो हमें देखने को मिलता है जो पाइथन वो काफी बुरी तरीके से चीख रहा होता है और वो नीचे की तरफ टपक रहा होता है। और वहीं पे जब जियान भी इसे देखता है तो तुरंत ही अपना एक पावरफुल पंच बनाता है और जाके सीधा उसके मुंह में जड़ देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिस वजह से वो जितनी स्पीड से आ रहा होता है उसी स्पीड से आसमान की तरफ जाने लगता है। सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो फुटबॉल बना दी और उस बड़े पाइथन का सीधा गोल होता है जाकर एक बड़े से पहाड़ के ऊपर। मगर वहां पर भी उसकी फील्डिंग सेट करने के लिए तुरंत ही वहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर आ जाती है और बिना कोई डिले करती अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगती है, जिस वजह से उस पाइथन के सर पर काफी सारे पॉइजन क्लाउड आ जाते हैं और फिर लिटिल फेई डॉक्टर हमला कर देती है अपनी पॉइजन रेन से, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि उसके अंदर होता है बुल पॉइजन। इस वजह से जब वो जाकर एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन से टकराती है तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मगर अभी के लिए उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं बची होती वहां से भगने के लिए। इस वजह से वो ना चाहकर भी वहां से नहीं भग पा रहा होता है। लेकिन तभी उसके मुंह के सामने आ जाती है क्विंगली और बोलती है कि अब मेरी बारी, और इतना बोलती कर अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगती है और यूज करने लगती है अपनी जेड ग्रीन आइस को, जिससे उस पाइथन को कंट्रोल कर पाए। और जो प्रोसेस होती है थोड़ी देर तक चलती रहती है और धीरे धीरे करके जो पाइथन होता है शांत होने लगता है और इसके फोरहेड पे आ जाता है जेड ग्रीन फ्लावर। और यहाँ पे जो जियान तो वो भी वहां पर आ जाता है और उसके अंदर बिजली ऑलरेडी खराब हो चुकी होती है, इस वजह से वो नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाता है। लेकिन तभी जो क्विंगली होती है वो बोलती है कि यंग मास्टर मैं अभी के लिए इसे टेम्परेरी कुछ देर के लिए कंट्रोल कर सकती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाऊंगी। ये सब सुन के जो जियान तो लड़खड़ाती हुई खड़ा होने लगता, मगर तभी वहाँ पे आ जाती क्वीन मेडुसा और बोलती है जियान तुम यहाँ से जाओ, उस ब्लड पूल को ढूंढो जाकर, मैं क्विंगली की मदद करती हूँ। और ये सुन के जो जियान तो तुरंत ही हमें नोट करता और वहाँ से चला जाता है। और जो ब्लड पूल ज्यादा दूर नहीं होता है इस वजह तुरंत ही उस ब्लड पूल के अंदर एंटर कर जाता है, मगर वो जैसी उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है उसकी बॉयलेंट एनर्जी होती है जियान की हालत को खराब करने लगती है। और जियान बोलता है कि मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, ये एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। मगर जो जियान तो फिर भी नहीं मानता और क्रॉस लग करके बैठ के अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है, जिस वजह से जो आसपास की एनर्जी होती है वो जियान की बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है। और जैसा कि अभी के बाहर की कंडीशन उसके अकॉर्डिंग जियान बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और उसे चारों तरफ से ऑब्जर्व करने लगता है, जो कि जाके जियान की वेन्स के अंदर फ्लो होने लगती है, जिस वजह से जियान के हर एक बॉडी पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग होने लगता है। इसी वजह से जो जियान होता है धड़ाधड़ उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है। और ऐसी कुछ देर एब्जॉर्ब करने के बाद जियान नोटिस करता कि अभी के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी और वो अभी के जैसी स्पीड से एब्जॉर्ब कर रहा है, वो
काफी ज्यादा स्लो है। इसलिए जियान को याद आ जाती अपनी एक पुरानी दाव स्किल और बोलता 3000 इल्यूजन बॉडी और तुरंत ही बना लेता है अपने क्लोन को और वो दोनों मिलकर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, एक से भले दो। और ऐसी जो समय होता है बीतता रहता है और ऐसे पूरे 2 दिन बीत जाते हैं और फिर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्विंगली ने अभी के लिए उस पाइथन को शांत कर रखा होता है, मगर ऐसा करने में हरी मिर्ची की हालत थोड़ी सी टाइट हो चुकी होती है। इसी वजह से अभी के लिए ग्रुप की जो लीडर की मेडुसा होती है वो काफी परेशान होती है। वो जियान को देख रही होती है और साथ ही पाइथन को भी नोटिस कर रही थी, लेकिन तभी जो पाइथन होता है क्विंगली के कंट्रोल से बाहर जाने लगता है क्योंकि जो क्विंगली का सिंबल होता है उसके फोरहेड से हटने लगा था। तभी वो सडनली अपनी आंखें खोल लेता और क्विंगली को पीछे ढकेल देता, जिस वजह से लिटिल फ्री डॉक्टर तुरंत ही क्विंगली के पास आ जाती उसे बचाने के लिए। और यहाँ पे जो क्विंगली होती है वो लिटिल फ्री डॉक्टर को बताती कि अभी के लिए मेरी कंट्रोल से बाहर जा चुका है, अभी पूरी तरीके से आजाद है। इसी वजह से जो पाइथन होता है वो खड़ा होने लगता है। वहीं पे जो दोनों सुंदरियां होती है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है उसे रोकने की और बोलती कि हमें थोड़ा सा और टाइम देना होगा यंग मास्टर को, इसलिए हमें थोड़ी देर और ट्राई करना होगा। मगर अभी के लिए उन लोगों के लिए फोर्सफुली उसे कंट्रोल करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। इस वजह से उठा के उन सभी को फेंक देता है बस अपनी एनर्जी के प्रेशर से और जोर से दौड़ लगाने लगता है। और जो क्विंगली का सिंबल होता है वो भी पूरी तरीके से गायब हो जाता है और साथ ही उसकी नजर उसकी ब्लड पूल के ऊपर भी पड़ जाती जहाँ पर अभी के लिए वो चमकने में लगा था। इस वजह से वो भी समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। इसी वजह से वो ना देखते आओ ना तो सीधा वो अपने ब्लड पूल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, वो भी अपनी एकदम पागलों वाली स्पीड के साथ। लेकिन वहीं पे जो जियान था वो अभी भी अपनी कल्टिवेशन पोजीशन के अंदर होता है और अभी के ब्लड पूल को एब्सॉर्ब कर रहा होता है। और ये देखिए जियान की जो कमजोर दिल वाली सुंदरियां होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और उनको काफी ज्यादा चिंता होने लगती है जियान की। लेकिन रानी साहबा एक एक की से वो डरती नहीं बल्कि वो सीधा हमला करने के लिए जाने लगती है और कन्वर्ट हो जाती है 7 कलर हेवी स्वेलिंग पाइथन में और अपनी स्पीड का यूज करके पहुंच जाती है उस पूल के सामने और दौड़ने लगती है उस पाइथन के ऊपर। और जो पाइथन था वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इस पर वो बिना डरे हमला कर देता है। तो क्यून मेडुसा भी हमला कर देती है और उन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। भले ही अभी के लिए क्यून मेडुसा और इसके लेवल के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मगर वो एक बार किसी के लिए खड़ी हो जाती है तो सामने वाला कितना भी बड़ा तुर्रम खां क्यों ना बना रहे, मगर वो अपने कदमों को पीछे नहीं लेती चाहे वो भले पिट क्यों ना जाए। और ऐसा इस वाली फाइट के अंदर भी हो रहा होता है जहाँ पे क्यून मेडुसा की हालत खराब होती जा रही होती है, मगर वो फिर भी अपना बेस्ट दे रही होती है और एकदम कड़ी टक्कर दे रही होती है। और ये सब पॉसिबल हो पा रहा होता है उसके जुल्म की वजह से। तभी वो आसमान से लाइटनिंग की बारिश कर देती है जो जाके जब पाइथन से टकराती तो पाइथन को 440 वोल्ट के झटके दे रही होती है, मगर जो डीवन पाइथन होता है वो फिर भी रुकता, वो फिर भी आगे बढ़ता रहता है। इसी वजह से जो क्वीन मेडुसा होती है वो अपनी 7 कलर दुर्की को कलेक्ट करने लगती है और उसका एक अटैक को चार्ज करती है और सीधा डीवन पाइथन में मार देती है। जब वो जाके उसमें पड़ता है सीधा जमीन के अंदर घुस जाता है क्योंकि वो अटैक काफी खतरनाक होता है और वहाँ पे चारों धूल धूल फैल जाती है। और यहाँ पे जो क्वीन मेडुसा होती है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाती है क्योंकि अभी के लिए उसकी दुर्की काफी एडजस्ट हो चुकी होती है और साथ ही उसे काफी चोटें भी आई थी, इस वजह से उसे काफी पेन भी हो रहा था, मगर वो अभी भी उसी धुन को देख रही होती है। लेकिन तभी अचानक से डीवन पाइथन फिर से हमला कर दे रही थी। जियान की तीनों सुंदरियां डर जाती हैं क्योंकि उसके बड़े से मुंह के सामने अभी के लिए हमारी छोटी सी क्वीन मेडुसा होती है और वो उसे ऑलमोस्ट खाने वाले होता है। मगर तभी अचानक से उस पूल के अंदर से निकलती लाइटनिंग की स्पीड से गोल्डन लाइट जो कि कन्वर्ट हो जाती बड़ी सी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के अंदर, जिसमें से वो अपने एक हाथ को बढ़ाता और क्वीन मेडुसा को पकड़ने लगता है और डीवन पाइथन खा पाता उससे पहले उसे बचा ले जाता है और वहीं पे दूसरा पंच जड़ देता है उसके थोड़े में, जिस वजह से वो जाके सीधा एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है। और वहीं पे जियान के हाथों में एकदम स्वाग में होती है हमारी क्वीन मेडुसा। और अब इनकी इन अदाओं को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, इनकी हर एक अदा फैंस को पागल कर देती हैं। जैसे कि अभी के लिए वो जियान के हाथों में जिस तरीके से आराम फरमा रही हैं, आय हाय हाय दिल चीर जावे। और यहाँ पे सीमाल जियान का भी होता है और साथ ही हमारी प्यारी रानी का भी होता है, दोनों अभी की थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। इसी वजह से जो क्वीन मेडुसा होती है वो खड़ी हो जाती है और एक स्माइल के साथ जियान को देखती हुई साइड में आ जाती है। लेकिन तभी जो पाइथन होता है फिर से जोश में आ जाता है और फिर से हमला करने के लिए आने लगता है। तो ये देखिए जो जियान होता है वो भी प्यार मोहब्बत को साइड में रख देता और वो भी तैयार हो जाता फाइट करने के लिए, जहाँ वो तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करता है, जिस वजह से उसके पीछे जो गोल्डन बॉल्स होती हैं वो एक फॉर्मेशन के अंदर घूमने लगती है और फिर उन्हीं से हमला कर देती जियान उस पाइथन के ऊपर। और जब उस पाइथन से जाकर टकराती तो उस पाइथन के जबड़े को लड़ाती है और वहाँ से थोड़ा सा पीछे चला जाता है, मगर वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता है। इस वजह से जो जियान होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता और उन बॉलों से एक फॉर्मेशन को बना देता है, जिस वजह से उसके सर के ऊपर फायर क्लाउड बन जाते हैं। लेकिन डीवन पाइथन नहीं रोकता और फिर से हमला करने के लिए आने लगता तो जियान अपनी फॉर्मेशन से उसके ऊपर हमला कर देता है। तो बड़ा सा फायर का क्लस्टर जाके सीधा उस पाइथन से टकराता है, जिस वजह से जो पाइथन होता है जितनी स्पीड से वो जियान की तरफ आगे बढ़ रहा था उतनी स्पीड से वो नीचे की तरफ जाने लगता है और जाके सीधा जमीन से टकराता है, जिस वजह से चारों धूल ही धूल फैल जाती है। और जब धूल चढ़ती तो हमें देखने को मिलता है जो पाइथन वो बेस पड़ा हुआ होता है और जियान ने उसके ऊपर रखा होता है अपना पैर। और तभी जो जियान की चारों सुंदरी होती है तुरंत ही जियान के पास पहुंच जाती हैं, जहाँ पर उनके सामने खड़ी होती है जियान की किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी, वो भी 99 फीट की। जैसे देखियो चारों सुंदरी काफी ज्यादा खुश होती हैं। लेकिन तभी जो जियान तो वो अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाता है और उन लोगों से बोलता है अभी के लिए हम लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुन के क्वीन मेडुसा बोलती है हाँ ठीक है, मगर मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम डाउजों की 9 स्टार के अंदर पहुंच जाओगे और साथ ही जो तुम्हारी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी है वो भी 99 फीट की हो जाएगी। ये सब सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जो तुमने उस पाइथन को रोक के रखा, इस वजह से थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जो हरी मिर्ची होती है वो मुरझा जाती है और बोलती है यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं उससे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाई। ये सुन के जियान बोलता है कोई बात नहीं और अब से ये एंशिएंट हेवन डीवन पाइथन तुम्हारा है। ये सुन के हरी मिर्ची फिर से खिल उठती है और बोलती थैंक यू सो मच यंग मास्टर और तुरंत उसे फिर से कंट्रोल करने के लिए जाने लगती है। और वहीं पे जियान सभी लोगों से बोलता है थोड़ी देर रेस्ट करो, जिसके बाद हम लोग निकलेंगे
करेंगे एंशिएंट रियलम स्टेट के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, मगर नेक्स्ट एपिसोड होने वाला काफी खतरनाक, या फिर बोला जाए काफी लंबे टाइम बाद हमें एक कमाल का एपिसोड देखने को मिलने वाला है। जिस हिसाब से अभी के स्टूडियो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी के लिए आपको ये एपिसोड पसंद है तो लाइक कर देना, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अभी तक आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो वो भी ले लो।